हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन या अवकलन जिसे हम कहते हैं। अवकलन ये वाला चैप्टर हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। और जब हम आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन समाकलन वाला, उसमें भी यह अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये चैप्टर उतना ही कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा जितना कि आप इतना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 12th क्लास में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। स्टार्ट करने से मैं पहले बता देती हूँ कि आरबीएसई बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से हमारे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन वो आता है 6 नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, तो ये तो हमारा राइट होना ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से ओनली 1 ही क्वेश्चन आता है, वो भी 6 नंबर का। इतने बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा 6 नंबर होता है हमारे पेपर में, तो ये क्वेश्चन तो अपना राइट होना ही चाहिए। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए, और जब आप इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ेंगे तब भी डिफ्रेंशिएशन उतना ही आपको अच्छा आना चाहिए जितना कि आपको अवकलन में आना था। तो देखिए आज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखे थे इसके फॉर्मूलों के बारे में, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इसके फॉर्मूले के बारे में। तो मैं फॉर्मूले आपको दिखा देती हूँ, वो आप उनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख लीजिए, आपको वो याद रहने चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको फॉर्मूले नहीं ध्यान होंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूले दिखाती हूँ इसके। ये देखिए हमें पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आप इनको नोट कर लीजिए, ये ऑर्डर वाइज लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। सारे फॉर्मूले मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में लिए हैं, एक्स के सापेक्ष लिए हैं। देखिए ये फलन एक्स के दे रखे हैं तो मैंने एक्स के सापेक्ष लिए हैं, अदरवाइज किसी के भी हो सकते हैं। ये कांस्टेंट कोई फंक्शन आता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। एक्स की पावर n आता है तो n एक्स की पावर n-1 लिख देते हैं अपन। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स आता है। टेन एक्स का आता है सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का आता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये माइनस प्लस का अंतर है इनमें। सेक एक्स का आता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का आता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। आप इन फॉर्मूलों को लिख जाइए और आप इनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान में होने चाहिए। इसके बाद देखिए 9th फॉर्मूला ये अंडर रूट एक्स का है डिफरेंशिएशन। तो ये मैंने फॉर्मूले के रूप में बना दिया है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब ये तो है एक्स की पावर 1/2। हाफ अंडर रूट का मतलब ये होता है हाफ पावर, तो इसको अपन एक्स की पावर एन की तरह भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए एन को बाहर लाना था आपको, तो हाफ को आप बाहर लाएंगे, उसके बाद एक्स की पावर हाफ -1 करेंगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 आ गया है। एक्स की पावर -1/2 को आप 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 तो ये आ गया, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब ये है अंडर रूट। तो देखिए इसको आप फॉर्मूला के रूप में डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, चाहे आप ऐसे सोल्व कर लीजिए, वही बात है, लेकिन ये हमारे जनरल यूज़ में आता है तो इसलिए मैंने इसको इस टाइप से फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। उसके बाद log x का ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला log x हमारे जनरली काम आता है। हम जनरली भूल जाते हैं कि इसका होता क्या है, लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखिए log x का होता है 1/x। e की पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों ही e की पावर x ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका e की पावर x ही आता है। a की पावर x है इसका, देखिए ये आता है a की पावर x इंटू log a। ये देखिए ये जो a आएगा उसका आपको log के साथ लिखना है ये। और u इंटू वी का मतलब अगर दो कोई फंक्शन हमें दे रखे हो वो गुणा के रूप में हो तो उनका अवकलन आप कैसे करेंगे, पहले जो दे रखा है उसको ऐसे कैसे, फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला फंक्शन और पहले का अवकलन ऐसे करना है। भाग में हो तो v du/dx माइनस u dv/dx, और नीचे हर में जो दे रखा है उसका स्क्वायर करना है आपको। देखिए ऐसे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और ये 15 फॉर्मूला देखिए u का मतलब क्या हुआ, पहले आपको u का अवकलन करना है, v को ऐसे कैसे रखना है, v का अवकलन करना है, फिर दूसरे स्टेप में बीच में साइन आएगा प्लस का, u को एज इट इज रखना है, फिर तीसरे में w का अवकलन करना है, u को एज इट इज रखना है। ये देख लीजिए ऐसे लिख रखा है, इसमें भी एक एक अवकलन करते जा रहे हैं और सभी को ऐसे कैसे रख रहे हैं, देखिए ऐसे कैसे कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमारे सिंपल फंक्शन हो गए। इसके बाद जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उनके भी अवकलन हम यहाँ पे फॉर्मूलों के रूप में लिख देते हैं। और इस एक्सरसाइज में जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं, इन्वर्स जो फंक्शन है हमारे, उनके हम फॉर्मूले प्रूव भी करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट भी ध्यान में होने चाहिए वो, क्योंकि हम प्रूव करके तो देखने वाले नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में होने चाहिए। और आपके एक्सरसाइज में इनको प्रूव करके बता रखा है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी।
16 क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसिन इनवर्स में क्या होता है माइनस आ जाता है, बस इतना ही इनका अंतर है। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स में माइनस आ जाएगा, देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सेकंड इनवर्स एक्स में आता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आता है हमारा -1, देखिए ये -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। यही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अगर और भी कुछ फॉर्मूले आते हैं तो मैं आपको वहाँ पे लिखवा दूंगी, लेकिन आपको यही बेसिक रूप से तो यही आपको याद करने हैं, और यहीं से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का 7.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लेते हैं यहाँ पे, और हम पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, ये तीनों में फंक्शन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें। इनका एक्स के सापेक्ष में अवकलन निकालना है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको 2 तरीके से, ये देखिए इन क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको तरीके बता रही हूँ। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देख रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको आप y के इक्वल मान लीजिए। देखिए y इक्वल्स टू, मैं ये हमें फंक्शन दे रखा है, पहला सॉल्व कर रहे हैं हम, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप एज इट इज रख लीजिए ऐसे के ऐसे। अब आपको इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और इसको हमने y के इक्वल मान लिया है। इसका मतलब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। y का अवकलन हो गया d/dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, यही तो निकालना था। फंक्शन को हमने y मान लिया है तो dy/dx ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट वाले सॉल्यूशन में हम लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे हम बढ़ेंगे इसको सोल्व करने के लिए और हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फंक्शन log x का मैंने आपको अवकलन बताया था, क्या होता है log x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1/x। तो 1/x की जगह इसमें क्या दे रखा है, log बेस e हो गया, x की जगह इसमें पूरा ये दे रखा है, तो 1/x की जगह आप क्या रखेंगे, log e x स्क्वायर। ये तो log x का अवकलन आपने किया। इसके बाद मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट आप बढ़ते जाइए, तो देखिए आपने log x का तो कर लिया, उसके बाद क्या आया आपका log x स्क्वायर दोबारा आया, तो आपको log का दोबारा करना होगा। तो log का जब दोबारा करेंगे, log का दोबारा अवकलन करेंगे तो आप इसमें क्या आएगा 1/x, तो 1/x, x की जगह आप इस log का अवकलन कर रहे हैं अब, तो इसमें देखिए x की जगह हमें क्या दे रखा है, ये x स्क्वायर दे रखा है, तो x स्क्वायर को आप एज इट इज रख लीजिए। अब देखिए आपने इस वाले log का भी अवकलन कर लिया है, ये वाला log का भी कर लिया है हमने, इसका भी कर लिया है, बचा हमारे पास x स्क्वायर। लेफ्ट टू राइट ही बढ़ना था हमें, ऐसे ही हम बढ़ रहे हैं, इसका कर लिया, इसका कर लिया, अब x स्क्वायर का बचा। x स्क्वायर का अवकलन होता क्या है 2x, x की पावर n से करेंगे हम, x की पावर n का मतलब क्या हुआ x स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे आप, पावर आगे कर दीजिए 2 और x 2-1, तो देखिए 2x ही है, 2-1 का मतलब तो 1 ही हुआ ना, तो x स्क्वायर का अवकलन आ गया आपका 2x और 2x। अब जिस जिसका भी आप अवकलन कर रहे हैं वो इनटू में होते हैं, एक दूसरे के इनटू में होते हैं, ये गुणा में ही होते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट, तो हमने हल कर लिया इसको। देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया एक, तो इसका आंसर आया 2/x log बेस e है इसका x स्क्वायर। तो ये आंसर आया आपका एक dy/dx का। ये तो मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताऊँ, वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन वो भी आपको जान लेना चाहिए। अगर हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट एक लाइन में थोड़ी आंसर करते हैं इसका, हमें वो जान लेना चाहिए। तो देखिए पहले लाइन तो पहला स्टेप तो उसमें भी वही है, आपको y के जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है उसका y के इक्वल मान लीजिए। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है इसमें, उसके बाद ये देखिए log दे रखा है log, इसके बाद जो भी दे रखा है ये वाला ब्रैकेट में, ये जो भी दे रखा है आपको ब्रैकेट में, इसको आप क्या कर लीजिए और कुछ टर्म मान लीजिए। देखिए मैं दूसरा तरीका है तो मैंने फर्स्ट मेथड बता दिया आपको, सेकंड मेथड देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकंड मेथड देखिए y इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है log e, और यहाँ पे दे रखा है log x स्क्वायर, ये हमें दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि इसको log को तो आप रहने दीजिए और इसको आप मान लीजिए। देखिए कैसे मानते हैं हम, आप 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मानना कैसे है। तो मैंने इसको मान लिया u मान लिया मैंने। अब आपको बताना भी होगा कि आपने u क्या माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में u क्या माना है आपने log e, और आप यहाँ पे x स्क्वायर लिखना चाहें तो x स्क्वायर लिख दीजिए, और v लिखना चाहें तो v लिख दीजिए। v का मतलब v की जगह हमने क्या माना है x स्क्वायर, तो अब v की जगह बता दीजिए क्या माना आपने, v इक्वल्स टू हमने माना है x स्क्वायर। ऐसे आपको मानना होगा। अब देखिए आप u की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो u की वैल्यू क्या रखेंगे आप log e, और u की वैल्यू रखेंगे log बेस e, v रखेंगे आप log v आ गया। अब v की वैल्यू रखिए यहाँ से, तो log
v की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो log एक्स स्क्वायर, यही तो हमारा ये हुआ सवाल था जो। तो ऐसे इस तरह से आपको मानना होगा। इसके बाद आपको वैल्यू क्या निकालनी है, dy अपॉन dx की। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है आपकी। तो देखिए y है, y तो y है, ये किसका फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि y के जो इक्वल में हमें दे रखा है उसमें कौन सा पद आ रहा है, x का पद आ रहा है, u का आ रहा है, v का आ रहा है, किसका पद आ रहा है। तो आपको देखिए दिख गया होगा y के इक्वल में हमें u का पद दिख रहा है, इसका मतलब y का जो हम अवकलन करेंगे वो u के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो इसके इक्वल में लिख रही हूँ, देखिए dy, जो y का अवकलन तो u के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि y है वो u का ही फंक्शन है ओनली, y के इक्वल में हमारा u ही आ रहा है तो u के सापेक्ष अवकलन होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे u आया तो u देखिए u किसका फंक्शन है, u है v का फंक्शन, तो इनटू देखिए u का आप अवकलन कर सकते हैं v के सापेक्ष, अवकलन का ही है साइन, v के सापेक्ष आप किसका अवकलन कर रहे हैं, u का, और ये देखिए y का अवकलन कर रहे हैं आप u के सापेक्ष। अब v देखिए v फंक्शन, v किसका फंक्शन है, x का, देखिए x का, तो dx ऐसे लिख दीजिए आप इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए du से du कैंसिल आउट हो गया, dv से dv कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन dx यही तो बन रहा है। अब आप बोलेंगे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल ले, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए y का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें तो x आ ही नहीं रहा है, तो आप अवकलन किसका करेंगे, इसमें तो u आ रहा है तो आप इसका u के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, फिर u का आप v के सापेक्ष कर सकते हैं और v का x के सापेक्ष कर सकते हैं। इस टाइप से आपको ये सोल्व करना है। तो देखिए मैं सिखाती हूँ आपको, देखिए dy अपॉन dx हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन du निकालना पड़ेगा। तो आपको इसका अवकलन करना है u के सापेक्ष। तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि d अपॉन dx और log x, ये हमारा फॉर्मूला आता है log x, तो इसका अवकलन कर देते हैं अपन 1 अपॉन x। ये तो x के सापेक्ष था और यहाँ पे भी x ही था तो हमने 1 अपॉन x लिख दिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या करना है आपको, d अपॉन du log u का अवकलन करना है तो 1 अपॉन u लिख देंगे हम। देखिए u आ गया इसकी जगह u और इसकी जगह भी u आया है, तो देखिए हम यहाँ पे भी u कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, आप ब्रैकेट में या फॉर्मूला लिख दीजिएगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए dy अपॉन dx, तो मैंने इसका वैल्यू तो निकाल ली, ये देखिए 1 अपॉन u आ गई है क्योंकि मैंने इसका अवकलन किया है u के रेस्पेक्ट में। उसके बाद दूसरा देखिए आपको u का अवकलन करना है v के रेस्पेक्ट में, तो ये देखिए v के रेस्पेक्ट में आप जब करेंगे इसका मतलब d अपॉन dv और log v, यही तो करना है आपको। देखिए d अपॉन dv तो मैंने लिख दिया, u की वैल्यू क्या है, log v है, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया। इसका अवकलन करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, ये 1 अपॉन v आएगा, इनटू में 1 अपॉन v हो गया। उसके बाद देखिए dv का आपको अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में, dv, ये देखिए d अपॉन dx, v की जगह दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन आप जानते ही हैं 2x होता है, x की पावर n से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आ गया 2x, यही आपका सोल्यूशन है। अब आपने uv की जगह क्या माना था वो आप वैल्यूज रख दीजिए। तो देखिए u की जगह आपने माना था log v, u की जगह आपने क्या माना था log और v की जगह आपने क्या माना था, v मैंने लिखा नहीं है क्योंकि v की जगह हमने log v आएगा और v मैंने लिखा नहीं क्योंकि v की जगह भी हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इंटू 1 अपॉन v का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में है ही, तो x से एक x कैंसिल हुआ तो 2 अपॉन x log e एक्स स्क्वायर आ गया है। ये हमारा सॉल्यूशन है। ये देखिए लेंथी तरीके से सॉल्यूशन था, इसमें आपको मान के सोल्व करना है और मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया है कि डायरेक्ट आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए दोनों आंसर सेम ही आ रहे हैं हमारे, इसका आंसर भी सेम और नीचे वाला आंसर भी सेम ही आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको और बताती हूँ मैं, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये e की पावर साइन एक्स स्क्वायर हमें दे रखा था, तो मैंने वही पहला स्टेप तो वही है, y के इक्वल ले लीजिए इसको। तो मैं आपको पहले तो वो सिंपल वाला तरीका बता रही हूँ जिससे आपको डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। तो हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब dy अपॉन dx आपको निकालना है, y का x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको वही तरीका बताया था, लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़िए आप। तो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या है e मतलब आपका आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। और मैंने आपको बताया था कि d अपॉन dx हो और ex का आपके पास अवकलन करवाइए या समाकलन करवाइए तो एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन ही आता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, समाकलन भी और अवकलन दोनों ही, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए e की पावर यहाँ पे x तो नहीं रखा है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले तो हमें अवकलन करना है किसका, e की पावर x का, तो e की पावर x की जगह क्या दे रखा है हमें साइन एक्स स्क्वायर,
तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की जगह मैंने ये कहीं मान लिया और ऐसे कर दिया। एक्सपोनेंशियल का तो मैंने कर लिया है। इसके बाद आप हमें लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है, तो देखिए ई की पावर ई का तो मैंने कर लिया। इसके बाद आया ये पावर में क्या है साइन, तो हमें साइन का करना होगा। एक एक फंक्शन लेंगे हम, इसी तरीके से करेंगे डायरेक्ट। देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये देखिए मैं ब्रैकेट में आपके फॉर्मूले भी लिखती जा रही हूँ, d/dx, और साइन एक्स आता है तो इसका अवकलन हम क्या करते हैं कोस एक्स तो लिखते हैं हम। तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में एक का तो अवकलन कर दिया आपने, दूसरे फलन का करेंगे तो आप मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। देखिए कोस, और यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, तो आप भी एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो। उसके बाद देखिए साइन का भी कर दिया, ई का भी कर दिया, साइन का भी कर दिया, तीसरा क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है 2x, ये हम लास्ट 2 क्वेश्चन में भी करके आए हैं ये। तो देखिए डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या आया, डायरेक्ट का सॉल्यूशन आप क्रम में लिख दीजिए, 2x आया, फिर कोस एक्स स्क्वायर इंटू e साइन एक्स स्क्वायर, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, ये एक ही लाइन में आपका हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन बीच में कहीं काम में आ रहा है तो आपको यही वाला तरीका यूज़ में लेना है, ना कि आपको बड़ा वाला तरीका यूज़ में लेना है। लेकिन बड़े वाले तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप उसके बाद आसानी से छोटे तरीके से डायरेक्ट ही आप सॉल्यूशन लिखने लग जाएंगे। लेकिन आपको इस तरीके में यही बात ध्यान में रखनी है कि आपको लेफ्ट से राइट की ओर धीरे धीरे बढ़ना है और सारे फंक्शन लेके उनका डिफरेंशिएशन लेते हुए मल्टीप्लाई कर देना है उनका। और देखिए मैंने साइड में ये फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, यहाँ से आपको भी लिखने हैं ये तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया। और सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आप इसको मानते हैं सेकंड मेथड में, तो देखिए y इक्वल्स टू, तो देखिए ये वही है हमारा e साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू तो यही है हमारा। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, dy/dx की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उससे पहले सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं u v से फंक्शन मानते हैं। तो देखिए इसमें मैं क्या मानूंगी, y इक्वल्स टू मान लेती हूँ u मैंने मान लिया, आपको बताना होगा u क्या माना हमने, u मैंने माना साइन और v मान लिया। अब v क्या है, v नई चीज आ गई तो v की भी बता दी, v क्या है एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें u और v की वैल्यू रखनी चाहिए। देखिए u का मतलब साइन v, तो कितना हुआ साइन v, अब v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो आपने u मान लिया है। देखिए आपको dy/dx निकालना है, तो देखिए y किसका फंक्शन है u का, तो आपको क्या करना होगा dy/du, u किसका फंक्शन है v का, du/dv, अब v किसका फंक्शन है x का, तो dv/dx। अब आपको आसानी से आ गया होगा, या इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये कटपिट के वापस dy/dx ही आएंगे, या आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए। या आप देखिए y फंक्शन है u का, u फंक्शन है v का, v फंक्शन है x का, आपको ऐसे ही मिलेंगे। यही तरीका होता है इसको ध्यान में रखने का, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है तो डायरेक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आप देखिए हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको dy का du के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो इसका आपको u के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए हमने x के सापेक्ष तो लिखा था ये d/dx ex, यहाँ पे x की जगह पर u लिख दें, यहाँ पे भी u लिख दें, तो इसका अवकलन क्या आएगा e ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ e. अब आपका इसको चाहिए v के सापेक्ष अवकलन, चाहिए d/dv लिख दीजिए यहाँ पे, और साइन v लिख दीजिए d/dv साइन v, इसका अवकलन क्या आएगा cos v, तो इनटू में cos v। और यहाँ पे देखिए dv/dx, इसका अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन 2x होता ही है, ये होता है 2x। अब यहाँ पे u और v की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए u और v की वैल्यू रखते हैं, तो u की वैल्यू क्या है साइन और v और आ रहा है, तो v की वैल्यू में डायरेक्ट रख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर आ गया, इंटू कोस v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। तो इसको भी आप ऑर्डर में जैसे कर दीजिए। ये देखिए यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि मैंने निकाला है। तो ये मैंने देखिए पूरा लेंथी तरीके से सॉल्व कर दिया है, ये आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और इसका थर्ड पार्ट भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में मैंने y के इक्वल मान लिया है, डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं आप, तो डायरेक्ट में आपको dy/dx चाहिए, तो आप लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़िए। देखिए ऐसे बढ़ना है आपको। तो उससे पहले आपका tan आ रहा है, तो tan x का आप डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x आता है हमारा tan x का, तो इसको लिखिए sec स्क्वायर x की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है हमारा, तो इसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट को ऐसे कैसे ही 1 + x स्क्वायर। तो ये तो हमने कर लिया tan का। अब इसके बाद आपको किसका करना है, tan का ही नहीं करना है हमें, इसके बाद log का भी करना है। देखिए दूसरा ये फंक्शन log का ही तो आ रहा है। log का क्या है हम जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो देखिए इंटू 1/x की जगह हमें दे रखा है √1 + x स्क्वायर।
तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद देखिए आपको कौन सा फंक्शन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट का बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बाद में करेंगे, पहले अंडर रूट का भी करेंगे। अंडर रूट का कैसे करते हैं, ये देखिए ऐसे मैंने बताया था आपको, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स कुछ आता है तो उसका फंक्शन होता है 1/2 रूट एक्स। ये मैंने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन ये होता है डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स बताया तो 1/2 रूट एक्स अपन लिख देते हैं। तो इस अंडर रूट का भी आपको सेम उसी तरीके से करना है 1/2 और रूट एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी आपको अवकलन करना है तो 1 का करेंगे। 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मैंने आपको बताया था 0 होता है, प्लस का साइन एज इट इज, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट में पूरा तो सोल्व करना था इसलिए यहाँ पे प्लस आया। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो मैं 2x यहाँ पे लिख देती हूँ 2x, तो 0 प्लस 2x 2x ही हुआ हमारा। और ये देखिए 2 से 2x हुआ और ये 2 से 2 कट भी जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हमारा आया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आया सेक स्क्वायर, और ये आया लॉग हमारा, और ये आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आया है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा है। और आप मान के सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू आप मानिए tan u, और u की जगह आप क्या मानेंगे log v, और v की जगह आप क्या मानेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको उसी तरीके से लिख के सोल्व कर दीजिए। ये देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला y का अवकलन आपको u के सापेक्ष करना होगा, u का v के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष, और तीनों का लिख के आपको मल्टीप्लाई करके यही सोल्यूशन मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया है। देखिए आपका होमवर्क कैसे आ गया, आपको जो लेंथी तरीके से सोल्व करना है ये आपका होमवर्क है। इसके बाद मैं चलती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 में। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में हमें भी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। पहले में आपको देखिए जो भी फंक्शन दे रखा है उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमें दे रखा है, अपॉन में दे रखा है कोस, और सी एक्स प्लस डी हमें दे रखा है ये क्वेश्चन में। को फंक्शन को आप u अपॉन वी की तरह भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो क्या था, ये हमारा ये था कि डी अपॉन डी एक्स आए हमारा, u अपॉन वी आए कोई फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं v डी यू अपॉन डी एक्स आता है माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है आपको। तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। u की जगह इसमें दे रखा है ये वाला और v की जगह दे रखा है ये वाला। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, v क्या है इसमें कोस सी एक्स प्लस डी है, इसको आप रखिए ऐसे कैसे कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे कैसे, फिर आता है d अपॉन डी एक्स, और हमें अवकलन करना है किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। उसके बाद साइन आएगा माइनस का, देखिए माइनस यू का मतलब ऊपर वाला हम ऐसे कैसे रखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी आया। उसके बाद आपको डी अपॉन डी एक्स अवकलन करना है v का मतलब नीचे वाला कोस सी एक्स प्लस डी हमारा आ गया है। तो देखिए और अपॉन में वी स्क्वायर का मतलब हर का हमें क्या कर देना है, ए स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया है स्क्वायर, इसका ये आ गया, ये हो गया कोस का स्क्वायर तो आएगा। उसके बाद देखिए आपको अवकलन करने हैं, वो अवकलन कीजिए। देखिए कोस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज आएगा, इसका तो हमने ना तो अवकलन करना था, अब हमें अवकलन करना है इसका। तो इसका अवकलन करने के मैंने वो देखिए आपको डायरेक्ट अवकलन जो बताए थे वो यहाँ पे काम आ रहे हैं आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ना है। साइन का अवकलन क्या होगा, कोस, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स तो होता है, तो लिख दीजिए आप कोस, और एक्स की जगह यहाँ पे पूरा एंगल दे रखा है आपको, तो कोस ए एक्स प्लस बी आ गया। अब इससे आगे बढ़िए क्या आ रहा है हमारा, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये इंटू ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए एक्स का जब अवकलन करते हैं देखिए डी अपॉन डी एक्स और ए एक्स का जब अवकलन करेंगे आप, तो ए तो कांस्टेंट है तो ए तो आ जाएगा बाहर, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स, तो एक्स का एक्स के साथ पे अवकलन कितना होता है 1, तो ए इंटू 1, तो ये हमारा ए ही आएगा क्योंकि ए बाहर चला गया था, तो ए ही आएगा हमारा अवकलन। तो ए एक्स का अवकलन हुआ ए, और बी क्या है कांस्टेंट है, तो बी का अवकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष, तो ये हमारा आएगा 0, तो देखिए मैंने अवकलन कर दिया 0 आ गया ये। उसके बाद देखिए माइनस ये साइन ए एक्स प्लस डी तो एज इट इज ही है। उसके बाद हमें अवकलन करना है यहाँ पे कोस सी एक्स प्लस डी का, तो देखिए कोस एक्स का जब अवकलन करते हैं वही लेफ्ट टू राइट बढ़ना है आपको। सबसे पहले कोस का अवकलन करेंगे, कोस एक्स का अवकलन आता है हमारा माइनस का साइन एक्स, तो देखिए माइनस का साइन आप यहाँ पे लगाएंगे, इंटू में या माइनस यहाँ पे पहले से है वो माइनस ही यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे। और कोस का अवकलन आया साइन, और एक्स की जगह इसमें क्या है सी एक्स प्लस डी है, ये पूरा एक्स की जगह दे रखा है हमें, सी एक्स प्लस डी मैंने लिख दिया है। अब आपको ये आगे क्या पढ़ना है, सी एक्स प्लस डी का सेम ऐसे ही करेंगे आप, सी एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा इंटू सी प्लस 0,
ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। सी एक्स प्लस डी का कैसे करते हैं हम, सी एक्स प्लस डी का ऐसे करेंगे आप, देखिए सी एक्स का तो ऐसे करेंगे, प्लस डी का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, और डी का, डी हम जानते हैं कांस्टेंट है तो इसका अवकलन तो जीरो आना ही है, तो ए प्लस जीरो आ गया ऐसे। तो यहाँ पे सी एक्स है तो सी प्लस जीरो आ जाएगा, तो सी प्लस जीरो मैंने लिख दिया है। ये देखिए आपको हर में ए स्क्वायर भी करना है, कोस स्क्वायर अपॉन सी एक्स प्लस डी भी लिखना है आपको। तो देखिए कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी मैंने लिख दिया है ये। उसके बाद देखिए जो ब्रैकेट हमने लिखे हैं ए प्लस जीरो, इसको ए लिख दीजिए आप, और इसको सी प्लस जीरो को यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, और यही हमारा सॉल्यूशन आ गया है, डी वाई डी आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके इक्वल ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। तो ऐसे हमें ये देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन हमें यहाँ पे काम में लेना था। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब दे रखा है, तो इसमें u इंटू वी वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, इसका फॉर्मूला आता है u और डी वी अपॉन डी एक्स करते हैं आप, फिर प्लस आता है साइन में u डी यू अपॉन डी एक्स। तो u की जगह आपको कोस एक्स क्यूब मान लीजिए, और पहले आपको v का अवकलन करना है तो आपको इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन में देखिए इसका अवकलन आप कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, u इंटू वी में फॉर्मूला लिख दिया है, ये देखिए u ये डी अपॉन डी एक्स वी लिख दिया, ये आ गया v डी अपॉन डी एक्स यू मैंने लिख दिया है। आपको देखिए इसका अवकलन कैसे करना है, इसका अवकलन आपको डायरेक्ट भी नहीं करना है, ये देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखने की बात थी इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ। डी अपॉन डी एक्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को साइन एक्स की पावर 5, ये तो इसका एंगल है, इसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स आया आपका, और ये कोस एक्स क्यूब इसका एंगल है कोस का। तो सबसे पहले देखिए इसमें जब आप अवकलन करेंगे डायरेक्ट, तो मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट बढ़ना है, आपको लेफ्ट टू राइट बढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो करना है। लेकिन जहाँ पे पावर आ जाती है पावर, तो पावर पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए इसमें सबसे पहले स्क्वायर पावर दे रखी है, तो स्क्वायर पावर ही सोल्व होगी, ना कि साइन सोल्व होगा। इसमें आप कंफ्यूजन में जाते थे कि साइन को पहले सोल्व कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, भी साइन का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, साइन का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आ रही है हमारे स्क्वायर तो आ रहा है, तो स्क्वायर सोल्व होगा, उसके बाद साइन, उसके बाद ये एक्स की पावर 5 सोल्व होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भी पावर आए तो पावर पहले सोल्व होगी। तो देखिए पावर कैसे सोल्व करेंगे आप, ये कोस एक्स क्यूब को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, उसके बाद अवकलन करना है आपका पावर का मतलब आप इसको एक्स की तरह मानिए। आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन चाहिए था डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष, तो आप क्या करते 2x करते, तो एक्स स्क्वायर दो पावर थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मान लिया मैंने, तो 2 इंटू जो भी यहाँ पे एक्स माना है उसको लिख दीजिए आप, इंटू 2, और एक्स की जगह क्या माना है आपने साइन एक्स की पावर 5। तो ये तो आपने पावर सोल्व किया, सबसे ऊपर पावर ही होती है तो पावर को सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए साइन का अवकलन क्या होता है कोस, तो इंटू कोस, और एक्स की जगह क्या दे रखा है आपको एक्स की पावर 5, ये भी सोल्व हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 होती है यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 5, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं आप, 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का मतलब 5 एक्स की पावर 4, इसको ऐसे लिखते हैं आप। तो ये आ गया 5 एक्स की पावर 4 आ गया आपका सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा देती हूँ मैं, ये तो ये पार्ट तो हमारा सोल्व हो चुका है। इसके बाद ये वाला प्लस आया और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 तो एज इट इज आ गया। अब हमें अवकलन करना है इसका, तो देखिए लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, इसमें पावर तो है नहीं कोई की, यहाँ पे देखिए तो एक्स क्यूब है तो एंगल है, एंगल को तो हमें उसी तरीके से सोल्व करना है। कोस की साइन की ऐसे किसी की पावर दी होती जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल पावर, तो उसे पहले सोल्व करते हैं। देखिए कोस का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन, तो इसके लिख दीजिए आप माइनस का साइन, और एक्स क्या दे रखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। इसको आप आगे लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस जाएगा बीच में और इसका सॉल्यूशन यही होगा। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं इसको। और देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, खुद को ही सोल्व करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आएंगे। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।